एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था और ये वाले कुछ बड़े वाले ग्रेड के आलसी थे। ये इसकी भी प्रतीक्षा करते थे कि कोई दूसरा आएगा, इनकी सहायता करेगा और उनके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध कर देगा। तो इसी तरह गांव में किसी दिन घूम रहे थे और घूमते घूमते एक आम के बाग में पहुंच गए। अब वहां जाके देखा कि आम का मौसम है और रसीले ताज़े आम पके हुए एकदम पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं। 24 घंटे का आलसी भूखा आम देख के मुंह में पानी आ गया और फौरन जो है वो पेड़ के ऊपर आम तोड़ने के लिए चढ़ गए। अब इससे पहले कि आम तोड़ पाते और खाते, बाग बचाने वाले और आम का मालिक, बाग का मालिक वहां पहुंच गया। इन्होंने देखा कि जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी सूरत से, किसी जल्दबाजी में ये पेड़ से नीचे उतरे और सर पे पैर रख के वहां से भागे। अब इतनी तेज भागे कि ये नहीं पता चला कि गांव कब पीछे निकल गया और कब जंगल में पहुंच गए, कुछ अंदाजा नहीं हुआ। जब घना जंगल आ गया तो रुके और देखा कि हम कहाँ आ गए। आलसी तो आलसी, इतना तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भागे थे। थक गए, एक घने पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम किया। आराम करके जब थोड़ा आंख खुली तो देखा कि इनके सामने एक कमजोर सी लोमड़ी बैठी हुई है, जिसके पैर में कुछ तकलीफ है और वो चल नहीं पा रही। तो इन्होंने अपने दिल में सोचा कि ये घना जंगल है जहाँ किसी भी वक्त जंगली जानवर आ सकते हैं, उसमें ये कमज़ोर सी एक लोमड़ी है जिसकी पैर में तकलीफ है, चल नहीं पा रही है। ये अब तक किसी जंगली जानवर का शिकार होने से बची हुई कैसे है? ये सोच ही रहे थे कि इनको शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, जो आलसी लोग होते हैं इनको तमाशा देखने में बड़ा मज़ा आता है। इनको जिज्ञासा हुई कि अगर शेर यहाँ आता है तो इस लोमड़ी का क्या करेगा। और अपनी इस तजस्सुस और इस क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए ये जिस पेड़ के नीचे लेटे हुए थे इसके ऊपर चढ़ गए और इसकी डाल में अपने आप को छुपा लिया। अब वहाँ देखने लगे वहाँ से बैठ के कि अब शेर आएगा तो क्या होगा। थोड़ी देर में जंगल में अफरा तफरी मची। जिस जानवर को जहाँ जगह मिली भाग गया, सिवाय उस बेचारी लोमड़ी के। मरती ना तो करती क्या, जाती कहाँ वो, जहाँ की थी जस की तस वहाँ के खड़ी रही। थोड़ी देर में शेर आया। इन्होंने देखा कि शेर के मुंह में एक बड़ा सा गोश्त का, एक मांस का टुकड़ा है। इन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं से शिकार करके लाया होगा। जब शेर पास आया तो उन्होंने देखा कि कहानी तो बिल्कुल अलग है। उस शेर ने वो मांस का टुकड़ा ला के लोमड़ी के सामने डाल दिया। लोमड़ी भूखी थी, झट खाना शुरू कर दिया उसने। शेर थोड़ी देर तक उसके पास खड़ा रहा। जब उसने देख लिया कि लोमड़ी ने वो पूरा टुकड़ा खा लिया है तो शेर वहां से चला गया। मतलब शेर ने ये इंश्योर किया कि वो लोमड़ी जो कमजोर है, जो खुद से शिकार नहीं कर सकती है, वो ये टुकड़ा खा ले। अब पूरी घटना देखने के बाद ये जो आलसी साहब ऊपर पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, इनका दिल खुशी से पूरा नहीं समा रहा था। इन्होंने अपनी जगह ये सोचा कि इसका मतलब ये है कि मैं अपने खाने पीने के लिए बिला वजह परेशान होता हूं कि कोई कहीं से इंतजाम करना है या कहीं से लाना है, कहीं से ले जाना है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा ने हम सबके लिए खाने पीने का कुछ न कुछ प्रबंध करके रखा है, जैसे इस लोमड़ी के लिए किया है। तो मुझे तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं से सहायता हम लोगों के लिए आ जाएगी। अब ये खुशी से उतरे पेड़ से और सीधे अपने घर की राह पकड़ लिया। जब घर पहुंचे तो घर वालों ने बड़ा खुश देखा इनको। पूछा क्या हुआ, कुछ खाने को मिला या हम लोगों के लिए कुछ लेके आए? तो कहा नहीं, परेशान मत हो, इंतज़ाम हो गया है, प्रबंध हो गया है हमेशा के लिए। अब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम लोगों के लिए रोज़ खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा। घर वालों ने सोचा क्या खजाना कहीं से मिल गया है? कहाँ मिल गया है, अब तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आता रहेगा। सो गए।
जो पसंदीदा काम था। एक दिन गुजर गया, कहीं से कोई सहायता नहीं आई, न कुछ मिला। दूसरा दिन भूख अपनी चरम पे और आलस उससे ज़्यादा चरम पे। काम तो कोई करना नहीं था, सहायता का इंतज़ार है। जब शाम हो गई और भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो अपने घर से बाहर निकले तो देखा सड़क के किनारे एक सन्यासी बैठा हुआ है। इनकी मांगी मुराद आ गई। उस सन्यासी के पास पहुंचे और उस जंगल की पूरी घटना, पूरी कहानी, पूरा माजरा उस सन्यासी को सुना दिया। और बड़े झल्ला के, बड़े गुस्से में, बड़े खींचते हुए उससे पूछा कि सन्यासी जी, महात्मा जी, अब हमको बाबा जी ये बताइए कि परमात्मा ने उस लोमड़ी के लिए खाने पीने का प्रबंध करके रखा है, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जानवरों के लिए किया है, इंसानों के लिए नहीं किया है। बाबा जी ने उनकी तरफ देखा, कहा बेटा, परमात्मा के पास, ईश्वर के पास हर चीज़ का प्रबंध है और सबके लिए है, मगर सिर्फ भगवान ये देखता है कि किसको किस रूप में देना है। भगवान ये चाहता है कि तुमको शेर बनाए और तुम खुद लोमड़ी बनने के लिए उत्सुक हो। दोस्तों, इस कहानी में संदेश ये है कि परमात्मा ने हम सब के अंदर प्रतिभाओं और क्षमताओं की असीम भंडार, असीम खजाने रखे हैं। अक्सर कभी कभी अज्ञानता में, किसी नासमझी में हम उन प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाते हैं, आजमा नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि हमारे किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा हमारी सहायता करेगा, जबकि हम स्वयं इतने सक्षम होते हैं कि किसी दूसरे की सहायता हम कर सकते हैं। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि हमारी कोई बात किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला सके।